स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर टोंक से मिल रही है। यहां निवाई में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक डंपर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल महिला को जयपुर रेफर किया गया है। दतवास थाना इलाके में जगसरा मोड़ पर यह दुर्घटना हुई। एक डंपर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। इस हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हुई। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने की वजह से जयपुर रेफर किया गया। दतवास थाना इलाके में जगसरा मोड़ पर यह दुर्घटना हुई है। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों के कुछ हिस्से आपको विचलित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ब्लर भी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत से। दौलत, हादसे की वजह सामने आई है। देखिए, हादसा जो है वो डंपर और बाइक के बीच में हुआ। बाइक पर थी और डंपर की स्पीड भी ज्यादा थी और इस पूरे हादसे में दो लोगों यानी कि पति पत्नी की मौत हो चुकी है। दुर्घटना में जो संजय और उसकी पत्नी बादाम जो लालसोट के रहने वाले थे, उनकी मौत हो गई। लालसोट से जयपुर की ये यानी रोड है। दोनों पति पत्नी के शव को पहले चाकसू ले जाया गया और वहां से जयपुर दोनों पति पत्नी के जो यानी शव है उनको निवाई सीएचसी में रखवाया गया है। जो महिला घायल है उसको पहले चाकसू और फिर जयपुर भेज दिया गया है। जी, तो फिलहाल क्या स्थिति है? गंभीर महिला की जो है और हालांकि दतवास थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची और दोनों ही शवों को अस्पताल पहुंचाया गया। जिस तरह के एक्सीडेंट हुआ है वाकई में बेहद भीषण ये सड़क हादसा कह सकते हैं, क्योंकि शव पूरी तरह से कुचले गए हैं। डंपर की जो रफ्तार थी उसके लिहाज से भी देखा जाए तो वो कुचलता हुआ आगे निकल गया। जी, चलिए शुक्रिया। और भरतपुर से बड़ी खबर। नगर पालिका कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट की खबर है। सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ भी की गई। नगर पालिका दफ्तर में जमकर लात घुसे चले। भूमि शाखा प्रभारी ने नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बयाना नगर पालिका कार्यालय में यह घटनाक्रम सामने आया। बयाना थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पत्रावली की जानकारी के मामले को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद कुछ लोग पहुंचे और कर्मचारियों से मारपीट की और इस दौरान सरकारी दस्तावेजों से भी छेड़छाड़ की गई। बयाना थाना पुलिस में नामजद मामला दर्ज करवाया गया है और बयाना थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के सादुलपुर से बड़ी खबर। लाखलान पंचायत के सरपंच पर जानलेवा हमला हुआ है। भगत सिंह चौक पर वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी की टक्कर से सरपंच की कार को क्षतिग्रस्त किया गया। कार में पंचायत कार्रवाई का रजिस्टर जो रखा हुआ था उसे भी फाड़ दिया गया। सरपंच विनोद कुमार ने राजगढ़ थाने पहुंचकर परिवाद किया है। पुलिस थाने में समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। शमशेर उर्फ कालू पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लग रहा है। और दौसा से बड़ी खबर है। यहां एक महिला ने गैंग रेप का मुकदमा करवाया है। जयपुर के शास्त्री नगर से 0 एफआईआर दौसा आ गई है। जनवरी 2021 में लिफ्ट देकर कार में गैंग रेप का आरोप है। बताया जा रहा है कि पीड़ित सास का इलाज कराने जयपुर आई थी। आरोपियों ने गैंग रेप का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। वीडियो वायरल होने के डर से उसने अब तक मुकदमा नहीं करवाया था, लेकिन आए दिन के दुष्कर्म से परेशान होकर महिला ने एफआईआर करवाई। अब दौसा पुलिस गैंग रेप मामले की जांच करेगी। तो देखिए, इस महिला ने शास्त्री नगर जयपुर में 0 एफआईआर दर्ज करवाई थी और जैसा कि प्रोसेस होता है 0 एफआईआर कहीं भी करवाई जा सकती है। इसके बाद संबंधित थाने में मामला भेजा जाता है और ठीक उसी कड़ी में ये 0 एफआईआर दौसा आ चुकी है। अब दौसा पुलिस इस गैंगरेप मामले की जांच करेगी। जानकारी मिल रही है कि जनवरी 2021 में लिफ्ट देकर कार में गैंगरेप किया गया। दरअसल सास का इलाज कराने के लिए पीड़ित जयपुर आई थी। इसी दौरान जनवरी 2021 में लिफ्ट देकर कार में गैंगरेप का शिकार हो गई। आरोपियों ने उसका वीडियो भी बना लिया और तब से उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। आए दिन उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर उसे बुलाते थे और उसके साथ फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, पूरी खबर। बिल्कुल, ये
पूरा घटनाक्रम, क्योंकि जो महिला है वो दौसा की रहने वाली है और जनवरी 2021 में उसकी सास की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल लेकर गई थी। अस्पताल के बाहर उसके गांव के ही 3 व्यक्ति मिले कार में सवार होकर, और उन्होंने गांव में छोड़ने की बात कहकर उसे लिफ्ट दी और उसके बाद में सुनसान इलाके में ले जाकर कार में ही उसके साथ गैंगरेप किया और वीडियो बनाया। इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर जो आरोपी हैं पिछले लंबे समय से इस महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन जो महिला है वो लोक लाज के भय से इस घटनाक्रम को किसी को बता नहीं रही थी। लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर इस महिला ने शास्त्री नगर थाने जयपुर में FIR दी और उस FIR की जांच हुई तो पता चला कि ये घटना स्थल दौसा जिले का है। ऐसे में अब ये पूरी FIR दौसा जिले को भेजी गई है। अब पूरे मामले की जांच दौसा पुलिस करेगी, क्योंकि जो आरोपी हैं वो भी दौसा जिले के रहने वाले हैं और जो पीड़िता है वो भी दौसा जिले की रहने वाली है। ऐसे में अब दौसा पुलिस पूरे प्रकरण की जांच करेगी कि इतने लंबे समय से ये जो आरोपी हैं ये लगातार इस महिला के साथ दुष्कर्म की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, और इनके पास एक वीडियो भी है इस महिला का। उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर स्त्री को यूज कर रहे थे और उसको ब्लैकमेल कर करके और इसके साथ दुष्कर्म की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। चलिए, शुक्रिया। जयपुर के करधनी इलाके में 9 नवंबर को विजेंद्र सिंह हत्याकांड में शामिल 3 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 15 दिनों में हत्याकांड में शामिल गैंग के सरगना समेत 9 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। शुक्रवार को गिरफ्तार आरोपियों में अजय सिंह, संग्राम सिंह, भूपेंद्र सिंह और भूपी शामिल है। पूछताछ में सामने आया कि विजेंद्र सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर ये बदमाश जयपुर से भागकर शिमला पहुंचे, अयोध्या, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में भी फरारी काटी। खबर बूंदी से। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना राजस्थान की मौजूदा सियासत के बारे में बोलने से बचते नजर आए। अशोक चांदना ने कहा कि वो राजनीति में अभी बच्चे हैं। अशोक चांदना ने शिक्षकों के अधिवेशन में मीडिया से खुलकर बात की और क्या कुछ कहा, सुनिए। आपकी क्या राय है? क्या मैं इस मुद्दे के ऊपर कोई राय देना ही नहीं चाहता। आप कहते हैं तो बाउंसर बॉल होती है उसको डक करना चाहिए, अच्छा बैट्समैन वही करता है। सर तो सिर भी फूट जाता है। पूछ रहे हो इतने बड़े लोगों की बातें मेरे से पूछ रहे हो, मेरे से तो मेरे स्तर की बातें पूछो। भगवान थोड़ी है मेरे भाई, इतने बड़े बड़े नेताओं के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हो, 3 बार के CM के बारे में मेरे से पूछ रहे हो, डिप्टी CM और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में मेरे से पूछ रहे हो, फैसला जो दिल्ली से होना है वो मेरे से पूछ रहे हो। मेरे से तो वो पूछिए जो जहाँ तक कि मैं भी पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो स्टूडेंट से कितना का आप दबाव डाल के पूछ सकते हो उतना पूछ सकते हो। पौधे पे हाथी का पैर पड़ जाएगा ना, इतना अंदर चला जाएगा वापस उग नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हाथी से बचने वाला सब तय करता है, जो करता है वो अच्छा होता है। आपकी क्या राय है? क्या मैं इस मुद्दे के ऊपर कोई राय देना ही नहीं चाहता। आप कहते हैं तो बाउंसर बॉल होती है उसको डक करना चाहिए, अच्छा बैट्समैन वही करता है। सर तो सिर भी फूट जाता है। पूछ रहे हो इतने बड़े लोगों की बातें मेरे से पूछ रहे हो, मेरे से तो मेरे स्तर की बातें पूछो। भगवान थोड़ी है मेरे भाई, इतने बड़े बड़े नेताओं के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हो, 3 बार के CM के बारे में मेरे से पूछ रहे हो, डिप्टी CM और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में मेरे से पूछ रहे हो, फैसला जो दिल्ली से होना है वो मेरे से पूछ रहे हो। मेरे से तो वो पूछिए जो जहाँ तक कि मैं भी पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो स्टूडेंट से कितना का आप दबाव डाल के पूछ सकते हो उतना पूछ सकते हो। पौधे पे हाथी का पैर पड़ जाएगा ना, इतना अंदर चला जाएगा वापस उग नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हाथी से बचने वाला सब तय करता है, जो करता है वो अच्छा होता है। प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक के बीच सीएम गहलोत ने अगले चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। गहलोत सरकार इस बार तय समय से पहले बजट लाने के मूड में है। इसे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय ने सभी विभागों को सर्कुलर जारी किया। सचिवालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि राजस्थान विधानसभा का आगामी सत्र जनवरी 2023 में शुरू होने की प्रबल संभावना है, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा जाएगा। राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अहम नीतिगत निर्णयों का संक्षेप में विवरण होगा। बात करते हैं दौसा की। यहां युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मौसेरे भाई का पहले अपहरण किया, फिर कार में पीट कर मार डाला। सभी आरोपी बॉडी को ठिकाने लगाने दौसा जा रहे थे, जहां रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों ने लड़की को अपशब्द कहने के मामले में पीट कर युवक को मारा। राहुवास पे दबिश दी गई, जहां से एक गाड़ी और 6 आदमियों को दस्तयाब किया गया, जिनसे घटना के बारे में मालूमात की गई। तो किस्मत नाम का लड़का जो सवाई माधोपुर इलाके के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो उसने बामुनवास इलाके से वेद प्रकाश नामक लड़के का अपहरण किया और यहाँ लाके उसकी हत्या कर दी। सबको डिटेन किया गया, पूछताछ की गई। घटनास्थल बामुनवास का होने से अग्रिम कार्रवाई हेतु श्रीमान एसपी साहब के निर्देश से थाना बामुनवास को अवगत कराया गया। थाना बामुनवास की पुलिस आ चुकी है, अग्रिम कार्रवाई जारी है। प्रथम दृष्टया ये बताया है कि मेरी बहन के बारे में कोई इस आदमी ने गलत शब्द कह दिए थे, इसकी रंजिश रखते हुए मैंने इसकी हत्या की है। पूर्व राज्य मंत्री गोपाल किशावत की बेटी अभिलाषा के किडनैप होने की कहानी पुलिस जांच में झूठी पाई गई और पुलिस ने 4 दिन बाद अभिलाषा को गुजरात से सकुशल बरामद किया। पुलिस अभिलाषा को लेकर जयपुर आई। इस दौरान पुलिस ने बताया राज्य मंत्री की बेटी गुजरात के अहमदाबाद में अपने दोस्त के पास गई थी। दर्ज किए गए उसके बयान में उसने कहा है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, मैंने माँ बाप को झूठा फोन किया था और अब मैं चूंकि मैं बालिग हूँ इसलिए मैं अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ, घर नहीं जाना चाहती हूँ। हमने इसी आधार पर इसको माननीय न्यायालय में भी पेश किया था, न्यायालय में भी उसने यही बात दोहराई है। उसी आधार पर इसको आज हम लोगों ने फ्री कर दिया। उदयपुर में पुलिस ने फायरिंग के आरोपियों का जुलूस निकाला और आरोपियों की घटना स्थल से लेकर थाने तक पैदल चलाकर परेड निकाली। आम जनता में विश्वास, अपराधियों में डर का संदेश दिया। कल सवीना थाना क्षेत्र में भरे बाजार में आरोपियों ने आपसी रंजिश को लेकर युवक पर फायरिंग की थी। चौमू थाना इलाके के अनंतपुरा गांव में सीआईडी सीबी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर नकली साबुन बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। करीब 2 से 2,500 किलो नकली साबुन मिला। साथ ही विभिन्न कंपनियों के रैपर भी जब्त किए। पुलिस ने मौके से ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत कार्रवाई कर फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री मालिक इन रैपर में साबुन की पैकिंग कर बाजार में सप्लाई करता था। पॉक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक रिचपाल सिंह चहल ने बताया कि पीड़ित के पिता ने 2015 में पीलीबंगा थाने में 5 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले में नाबालिग गर्भवती हो गई थी और बाद में उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया था। अभियुक्त संजय फरार हो गया था, इस कारण उसका डीएनए टेस्ट नहीं हो सका। बाद में संजय की गिरफ्तारी के बाद उसका डीएनए टेस्ट हुआ, जिससे बच्ची से मिलान हो गया। वर्ष 2015 का पुलिस थाना पीलीबंगा का है, जिसमें 5 मुलजमानों के खिलाफ पीड़िता ने परिवार प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें आज को माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के जज साहब श्री मदन गोपाल जी आर्य ने 2 मुलजमानों को दोषी करार दिया है और जिसमें संजय उर्फ संदीप पोटलिया और सुरेंद्र कुमार उर्फ शेरू को पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने से अर्थदंड से दंडित किया है। जालोर जिले के जसवंतपुरा पंचायत समिति सदस्य खंडादेवल निवासी कानू देवी पुरोहित के रास्ता बंद की खबर को न्यूज 18 पर प्रमुखता से चलाने के बाद जालोर जिला प्रशासन हरकत में आया और तत्काल प्रभाव से रास्ता खोला। बता दें, पिछले 1 महीने से लगातार परिवार के लोग अपने घरों में कैद थे, क्योंकि रास्ता सरकारी होने के बावजूद दबंगों की ओर से बंद कर दिया गया था। जो पंचायत समिति मेंबर कानू देवी है, उसके ही जो रिलेटिव्स हैं उसके पति के, उनके द्वारा ही उसको रोक लिया गया था। इससे उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जैसे हमें इसके बारे में सूचना मिली, जो जसवंतपुरा के जो तहसीलदार जी हैं और पटवारी जी हैं, उनके द्वारा मौके पर जाकर के और जो फेंसिंग और पत्थर जो लगा रखे थे, स्तंभ जो लगा रखे थे, उनको मौके पे जाके हटवाया और जिससे उनको आवागमन में कोई भारी बीमारी की स्थिति में निश्चित रूप से उनको जो बाधा उत्पन्न हो रही थी वो समाप्त हुई।
जालौर जिले के जसवंतपुरा के पास एक पंचायत समिति सदस्य के रास्ता रोकने की मामले को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद जालौर जिला प्रशासन हरकत में आया और तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंच करके रास्ते को खुलवा दिया गया। तो वहीं जिन दबंगों के द्वारा रास्ते को रोका गया था उन्हें भी कानूनी कार्रवाई को लेकर उन्हें चेतावनी दे दी गई कि आने वाले समय के अंदर इसी तरीके की वापस हरकत की गई तो उनके विरुद्ध पुलिस या कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पंचायत समिति सदस्य ने न्यूज 18 का आभार जताते हुए कहा है कि पिछले 2 महीने से वो तमाम परिवार के सदस्य अपने घर में कैद थे, लेकिन न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद में जालौर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से देखते हुए रास्ते को वह वापस खुलवा दिया गया और ऐसे आवागमन है वो वापस सुचारू कर दिया गया है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। बात राष्ट्रीय व्हील चेयर प्रतियोगिता की। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 27 नवंबर से होना है। इसमें देश भर की 16 टीमें भाग लेंगी, उदयपुर पहुंचेंगी। 300 दिव्यांग खिलाड़ी व्हील चेयर पर क्रिकेट खेलते दिखेंगे। इस टूर्नामेंट का आयोजन उदयपुर की नारायण सेवा संस्थान, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए आयोजक काफी उत्साहित हैं। वहीं 25 नवंबर से खिलाड़ियों का भी उदयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। आयोजन के लिए 100 से ज्यादा खेल अधिकारी भी उदयपुर पहुंच रहे हैं। देखिए, तीसरी राष्ट्रीय क्रिकेट व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन दिनांक 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक उदयपुर में होने जा रहा है। नारायण सेवा संस्थान, राजस्थान रॉयल्स, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया एवं व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में ये एक बड़ा महाकुंभ व्हीलचेयर क्रिकेटर्स का विश्व के इतिहास में सबसे भारी, सबसे बड़ा, सबसे विशाल होने जा रहा है। राजस्थान की जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र को देश और दुनिया में अलग पहचान दिलाने के लिए प्रदेश के पहले जैम बुर्स निर्माण को लेकर सरकार फिर सक्रिय हो गई है। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट और कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल राजस्थान के पहले जैम बुर्स को लेकर राजसीको चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने जेम्स एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उद्योग एवं वाणिज्य अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता के साथ साथ उद्योग आयुक्त भी मौजूद रहे। बैठक में जेम्स एंड ज्वेलरी उद्यमियों से चर्चा की गई। बता दें, जैम बुर्स निर्माण की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में भी घोषणा की है और बजट भाषण घोषणा को पूरा करने के लिए उद्योग विभाग जल्द ही जैम बुर्स के निर्माण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकता है। आज एक मीटिंग रखी गई जिसमें सरकार ने, सब अधिकारियों ने इनकी बात को सुना है और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि जयपुर के विकास में एक यहाँ की क्राफ्ट इंडस्ट्री, यहाँ की जवाहरात इंडस्ट्री का बहुत बड़ा महत्व है, एक रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत है और आने वाले समय में हम जयपुर को दुनिया की ज्वेलरी हब बनाना चाहते हैं, उसमें इसका बड़ा सहयोग मिलेगा। ड्राइविंग करते वक्त थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी पर कितनी भारी पड़ती है, इसका अंदाजा झुंझुनू जिले में बीते 10 माह में हुए सड़क हादसों से लगाया जा सकता है। यातायात नियमों की पालना नहीं करने और लापरवाही के कारण 202 लोगों की मौत हो गई। झुंझुनू से संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। झुंझुनू में लोगों की लापरवाही बता रही है कि वे यातायात नियमों को लेकर कितने जागरूक हैं। प्रशासन लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक करता रहता है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। एक नजर झुंझुनू में सड़क हादसों पर। कुल सड़क हादसे 446, सड़क हादसों में मौतें 202, सड़क हादसों में घायल 373। झुंझुनू पुलिस की कार्रवाई, काटे गए चालान 58,440, सीट बेल्ट के चालान 2,137, हेलमेट के चालान 5,581, शराब पीकर वाहन चलाने पर कार्रवाई 1,456, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर चालान 111, लाइसेंस रद्द करने को लेकर भेजे गए प्रस्ताव 78। दोपहिया वाहन चालक हों उन्हें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, 4 पहिया वाहन चालक हैं उन्हें अपने सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें आपके स्वयं के कीमती जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और इस जो जागरूकता अभियान है इसकी मैं तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ। हम स्कूलों में
इनका सड़क सुरक्षा सप्ताह और वीक और जो मंथ है मनाया जाता है, उसके तहत भी हम अभियान चलाते हैं। प्लस हमारे उन साइट के ऊपर भी हमारे ये सब कुछ दर्शाया गया है कि क्या क्या रूल्स क्या क्या कैसे फॉलो करना है। झुंझुनू में 48 ब्लैक स्पॉट हैं, जहां पर बार बार हादसे होते हैं। इन हादसों की जगहों को चिन्हित किया गया है, साथ ही हादसों में कमी लाने के लिए साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। जो टू व्हीलर चलाते हैं वो खुद भी हेलमेट पहने और पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं वो भी निश्चित रूप से हेलमेट का उपयोग करें। और जो कार ड्राइव करते हैं, 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, वो सभी सीट बेल्ट निश्चित रूप से पहने। हर बाइकदारी और चाहे उसके ऊपर दूसरी सवारी कोई भी बैठी है, राइडर और दूसरी सवारी, उसके लिए हेलमेट अनिवार्य नहीं है, जरूरी है, अपने जीवन के लिए जरूरी है। यातायात पुलिस के तमाम अभियान के बावजूद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने को लेकर लोगों के अजीबोगरीब बहाने हैं। आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, क्या कर रहे हैं? फोन पे भी बात कर रहे थे आप। अच्छा, गलती होगी भाई साहब। लोगों को ट्रैफिक यातायात नियमों के बारे में भी बताया जा रहा है, रुकवा कर जो गलती है उसको समझाइश भी की जाती है। बढ़ते सड़क हादसे बता रहे हैं कि ड्राइविंग करते वक्त सावधानी रखें, ट्रैफिक नियमों की पालना करें, ट्रैफिक रूल्स को बोझ न समझें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के लिए है। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में एक विवाहिता ने फांसी पर